नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर जिस तरह से गोदी मीडिया उछल कूद कर रहा है, उसे लेकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। पुतिन का दौरा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इस दौरे को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उन्हें आज के दौर की वास्तविकताओं के संदर्भ में देखने की जरूरत है। इसी तरह के दावे 2014 से अमेरिका को लेकर किए जाते रहे और 11 साल बाद उस संबंध की कोई समीक्षा नहीं, कोई जवाब नहीं कि आज भारत अमेरिका के साथ इस मोड़ पर क्यों है और विदेश नीति के मामले में कहां खड़ा है। इसकी नौबत क्यों आई है? क्या ट्रंप का बेतुका व्यवहार ही एकमात्र कारण है या भारत में भी कोई जिम्मेदार है? इन सब पर चुप्पी साध ली गई है। उसकी जगह रूस किया जाने लगा है। पुतिन भारत आते हैं तो गोदी मीडिया 100 बांस ऊपर जाकर उछलने लगता है। जैसे इस समय ज्ञान दिया जा रहा है कि कमजोर रुपया भारत के लिए अच्छा है, उसी तरह अब यह ज्ञान दिया जा रहा है कि भारत कब तक अमेरिका के जहाज में सवारी करेगा, क्यों करेगा। उसे अलग अलग देशों के साथ अपने संबंध रखने का, बेहतर करने का अधिकार है और यही आज की दुनिया की सच्चाई और दस्तूर है। दो ध्रुवीय और बहुध्रुवीय विश्व की बात की जाने लगी है। इसमें बदलाव की बात हो रही है। दुनिया पहले भी बहुध्रुवीय रह चुकी है, फिर से हो रही है, तो बहुध्रुवीय होना कोई नया ट्रेंड तो नहीं। किसी को बताना चाहिए कि भारत की तरफ से बहुध्रुवीय संबंधों की तैयारी इसी साल क्यों नजर आ रही है। सोशल मीडिया और गोदी मीडिया में पुतिन के दौरे को लेकर तरह तरह के दावे हो रहे हैं। उन्हें समेटकर आपके लिए वीडियो बनाना आसान नहीं, फिर भी हमने एक कोशिश की है। हम नहीं कह रहे सोशल मीडिया में जो दावे किए जा रहे हैं सारे के सारे बेकार ही हैं, अर्थहीन है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति जिस चमक दमक और ढोल तमाशे की हो चुकी है, रिजल्ट निकले ना निकले, दौरे का वीडियो प्रोडक्शन ऐसा होता है जैसे कोई सुपरहिट फिल्म बनाकर रिलीज कर दी गई। आप एडिटिंग टेबल पर वीडियो शानदार बना सकते हैं, दोनों नेताओं को सुपर पावर और एक दूसरे के बराबर दिखा सकते हैं, म्यूजिक डालकर जोश पैदा कर सकते हैं। जो जानते हैं उन्हें पता है कि विदेश नीति वीडियो प्रोडक्शन नहीं है। वीडियो प्रोडक्शन पर जोर इसलिए होता है कि इसके जरिए हिंदी प्रदेश की जनता को भरमाना आसान होता है। भारत विश्वगुरु हो गया बताया जाने लगता है या दुनिया में भारत का नाम हो गया। वीडियो प्रोडक्शन की सच्चाई जबकि वैसी नहीं होती। किसी ने सही कहा, रूस भारत का दोस्त जरूर है, मगर ध्यान रखना रूस चीन का भाई भी है। इस बार पुतिन के दौरे का कवरेज ट्रंप के दौरे के कवरेज से काफी अलग है। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करने वाले हैं। अगर कर देंगे तब तो उसी से पता चल जाएगा कि वे इस दौरे से अमेरिका को वाकई कोई गंभीर संदेश देना चाहते हैं या रूस के साथ संबंधों को ठीक करने तक सीमित रहना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े दौरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सवालों के जवाब देंगे? मगर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस कवरेज के साथ गोदी मीडिया पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के साथ साथ विदेशी मामलों से जुड़े प्रोजेक्ट में भी भीतर से शामिल कर लिया गया है। 2014 के बाद से गोदी मीडिया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के दौरों को जिन उपमाओं अलंकारों से कवर करता रहा है, सजाता रहा है, उनकी सच्चाई समय के साथ बिखरती चली गई। यह सब आपने देख लिया है। गोदी मीडिया की बात करनी पड़ती है क्योंकि इसके बिना आप प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी काम की बात नहीं कर सकते। विदेश नीति की तो बिल्कुल ही नहीं, जिसमें उनके दौरे का मतलब ही होता है मिलना जुलना, स्वागत कराना, एयरपोर्ट पर किसी का रो देना, मोदी मोदी कर देना, उसके लिए काफी होता है। ठोस काम क्या हुआ उस पर कोई बात नहीं। हमारा यह वीडियो आखिर तक देखिएगा। ऐसे मामलों को गंभीरता से धीरज के साथ देखना भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के समय सांसदों के दलों को अलग अलग देशों में भेजना पड़ा और उस समय सवाल उठने लगा कि 12 साल में आपने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या हासिल किया कि आतंक के साथ लड़ाई में भारत के साथ कोई नजर नहीं आ रहा। और तो और सबको चिढ़ाते हुए ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष के साथ गलबैया करने लगे, उनकी तारीफ करने लगे, उनके साथ लंच करने लगे। ट्रंप ने बार बार दावा करना शुरू कर दिया कि सीज फायर उनकी वजह से हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कहा। इसी संदर्भ में राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान काफी अहम हो जाता है। कहते हैं, मेरा विश्वास कीजिए, भारत जैसे देश के लोग अपने राजनीतिक नेतृत्व के फैसलों को गौर से देख रहे हैं। वे किसी के सामने अपमानित होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुतिन का यह बयान बता रहा है वे भारत को किस तरह से देख रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं कोई अपमान करेगा भारत की जनता होने नहीं देगी। वे भारत की जनता पर विश्वास जता रहे हैं।